तो एक वैद्य चिकित्सा किसकी करता है? शरीर की, क्योंकि इसी शरीर में इंद्रिय हैं, इसी में मन है और इसी में आत्मा है। परंतु जब आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हर चीज की व्युत्पत्ति का एक वर्णन आया है। तो शरीर की व्युत्पत्ति जब लिखी है तो श्री धातु से लिखी है। शीर्यतेति शरीरम, जिसका नित्य प्रति शरण होता है वही शरीर होता है। तो हमारा शरीर विलक्षण है, पेट में आता है, फिर पेट से बाहर आता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर विकास होता ही रहता है, और जिसे हम कहते हैं बाल्यकाल, फिर युवावस्था। तो युवावस्था पर आके वो शरीर का विकास रुक जाता है। फिर क्या होता है? अधेड़ावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। जैसे 40 को बोला है जवानी का बुढ़ापा और 50 को बोला है बुढ़ापे की जवानी। 40 के बाद हमारे शरीर में एक स्थिरता आती है 50 साल तक, और 50 के बाद धीरे 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 शरण होता है। और यही होता है 40 और 50 के बीच में, जब आंखों पे चश्मा, कनपट्टी पर चांदी जैसे बाल, शरीर के किसी न किसी अंग में होने लगता है। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज बोलें, वो भी शायद 40 के बाद ही होती है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखेंगे तो ज्यादातर 40 के बाद मिलती है। पर ये क्यों मिल रही है? क्योंकि हमारा शरीर अब धीरे धीरे शरण की तरफ चला गया। आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है कि सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपाले, सब कुछ छोड़कर शरीर की रक्षा करें। सर्वमेव विनश्यति शरीरम विनश्यति सर्वमेव विनश्यति, शरीर के नष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है।